So, the lovely students of class 10th, today we will take second part of this chapter whose name is A Question of Trust. First we have completed, as you can see. Now what we have studied is that actually we came to know that when he was about to complete his task of stealing, then he हर्ड ए वॉइस, उसे एक आवाज़ सुनाई दी. अब वो आवाज़ किसकी है, लेट्स फाइंड आउट. ओके, इट वॉज ए क्वाइट काइंड वॉइस. ये आवाज़ बहुत ही शांत और काइंड थी. काइंडली वॉइस मतलब दयालु आवाज़ बट वन विद फर्मनेस इन इट, लेकिन बड़ी फर्म का मतलब होता सख्त आवाज़ थी. ए वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक औरत खड़ी हुई थी. एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी जो कुत्ता था वो अपने आप को उस औरत की बॉडी से रब कर रहा था. शी वॉज यंग, क्वाइट प्रीटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड कलर. शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्टेडेंड का मतलब होता है सीधा कर देना या संभालना. द ऑर्नामेंट्स देयर, और उसने अपने ऑर्नामेंट्स को वहाँ पर संभाला. फायर प्लेस के पास गई और अपने ऑर्नामेंट्स को ठीक किया. ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण. एंड देन शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर. डाउन शारी, शी शेड, उसने शारी से कहा बैठ जाओ चुपचाप नीचे. एनीवन वुड थिंक, हर कोई यही सोचेगा, आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, कि एक महीने से मैं घर से बाहर हूँ. शी स्माइल्ड एट हॉरेस एंड वेंट ऑन. फिर आगे बोली वो, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम. ओह, फिर भी चलो अच्छा है कि मैं टाइम पर वापस आ गई. दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा सामना एक चोर से होगा जो मेरे घर में चोरी करने के लिए आएगा. इसका मतलब इन बातों से ये लगता है कि वो औरत उस घर की मालकिन है, जिसे हॉरेस ये समझ रहा था कि वो तो घर से बाहर गए हुए हैं, आउट ऑफ स्टेशन. हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम. उससे बातचीत करने के बाद हॉरेस को ये लगा कि ये औरत काफ़ी मनोरंजन करने वाली है और मैं शायद मुझे छोड़ दे. कुछ उम्मीद सी जगी हॉरेस को. He might avoid trouble if he treated her the right way. अगर उसने उसके साथ ठीक तरीके से बातचीत की तो क्या पता वो उसे छोड़ दे या उसकी परेशानी कम हो जाए. He replied, फिर वह बोला, I did not expect to meet one of the family. मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस परिवार के किसी मेंबर से मेरा सामना होगा. She nodded, उसने सर हिलाया. उस औरत ने, nodded का मतलब होता है सर हिलाना. I see what an inconvenience it is for you to meet me. हाँ मैं देख रही हूँ कि तुम्हें कितनी दुविधा हुई है मुझे यहाँ देख करके. What are you going to do? तुम क्या करने वाले थे वैसे यहाँ पे मेरे घर में? Horace said, my first thought was to run. मेरा पहला विचार तो यही था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ. Of course you could do that. हाँ बिल्कुल भाग जाओ और तुम भाग सकते हो. बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, मैं टेलीफोन कर दूंगी पुलिस को. एंड टेल देम ऑल अबाउट यू. दे वुड गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें उसी वक्त पकड़ लेंगे. Horace said, I would of course cut the telephone wire first. And then he hesitated, a smile on his face. तो उसने कहा, अरे निसंदेह मैं पहले जाने से पहले टेलीफोन वायर कट करूँगा. आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम. और मैं इस चीज़ के लिए श्योर होऊंगा कि जब मैं भागूंगा तो कुछ समय के लिए तुम कुछ नहीं कर पाओगी. A few hours would be enough for me to run away from here. कुछ घंटे काफ़ी होंगे मेरे लिए यहाँ से भागने के लिए. She looked at him seriously. You would hurt me. तुम मेरा दिल दुखाओगे, उस औरत ने कहा. Horace paused. Horace रुक गया, भाग रहा था वो. And then said, I think I was trying to frighten you when I said that. मैंने तो सोचा है कि मैं तुम्हें डरा रहा था जब मैंने ऐसा बोला. You did not frighten me. तुम नहीं डरा पाए मुझे. Horace suggested. Horace ने उसको सलाह दी. It would be nice if you would forget
यू एवर सो मी लेट मी गो। अच्छा होगा कि तुम ये बोल जाओगे तुम मुझसे कभी मिली थी और मुझे जाने दो, लेट मी गो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वो आवाज़ अचानक से तीखी हो गई। वाई शुड आई, मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ। यू आर गोइंग टू रोब मी, तुम मेरे घर में नुकसान करने वाले थे, मेरा सामान चोरी करके ले जाने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया, यू विल ओनली रोब समवन एल्स, तो तुम किसी और को जो है किसी और के घर में चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मैन लाइक यू, और तुम जैसे इंसानों से समाज की सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है। होरेस स्माइल्ड, आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो समाज के लोगों को डराता हो। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं केवल उन लोगों के घर पे चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीज़न, एक बहुत ही अच्छे कारण की वजह से मैं चोरियाँ करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल से काफ़ी डर लगता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।